हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का सर्वा क्लासेस में। अपने जो चैप्टर नंबर 9 चल रहा था, जिसकी एक्सरसाइज 9.1 कर रहे थे, उसका आज अपने लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। इसके बाद अपनी जो एक्सरसाइज 9.1 है वो कंप्लीट हो जाएगी। कल से अपने जो एक्सरसाइज 9.2 है वो स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, अपने जो लास्ट क्वेश्चन है वो करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है वो मैंने लिख दिया है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था, इसलिए पहले मैंने इसको लिख दिया है। इसका आंसर ये किस तरीके से हुआ है, बस इसका तरीका मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो करते हैं अपना क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज के दो शीर्ष कि किसी भी समबाहु त्रिभुज के दो शीर्ष 0,0 व 3,√3 हो, कि दो शीर्ष तो अपने को दे रखे हैं, तो इसका तीसरे शीर्ष के निर्देशांक या तीसरा निर्देशांक ज्ञात करना है। अपने को दो शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हैं, उससे अपने को तीसरा निर्देशांक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए, मान लीजिए कि ये कोई समबाहु त्रिभुज है, ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट मान लीजिए, ये B पॉइंट मान लीजिए। ये O पॉइंट क्यों माना? क्योंकि इसके अपने को एक बिंदु के निर्देशांक 0,0 दे रखे हैं। 0,0 निर्देशांक किसके होते हैं? मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। और A पॉइंट के निर्देशांक मान लीजिए क्या है? 3,√3। और B पॉइंट के मान ये अपने को, ये दोनों तो अपने को दे रखे हैं। इस पॉइंट के निर्देशांक अपने को क्या है? ज्ञात करने हैं। तो तीसरे पॉइंट के निर्देशांक x, y मान लीजिए। जो B पॉइंट है, इसके निर्देशांक क्या मानने हैं? अपने को मानने हैं x, y मान लीजिए, कुछ भी मान सकते हैं। तो अपने को दे क्या रखा है कि यह क्या एक समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है? वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई क्या हो? बराबर हो। अर्थात कहने का अर्थ क्या है, अगर अपने OA बिंदु की दूरी निकालें तो यहाँ OA भुजा की लंबाई, AB भुजा की लंबाई और OB भुजा की लंबाई क्या है? आपस में बराबर है। अगर ये इन तीनों की भुजाओं की लंबाई या दूरियाँ निकाली जाए, तीनों बिंदुओं के मध्य की, ये जो बिंदु है इनके मध्य की दूरी निकाली जाए, तो ये दूरियां क्या है? आपस में बराबर है, क्योंकि यह एक समबाहु त्रिभुज है। तो सबसे पहले तो अपने क्या है, इन तीनों बिंदुओं, जो तीनों अपने को भुजाएं दे रखी है, इनकी लंबाई दूरियां निकालते हैं। तो सबसे पहले देखिए, OA दूरी निकालते हैं। सबसे पहले अपने जो O पॉइंट के निर्देशांक क्या है? O पॉइंट के तो है 0,0, A पॉइंट के निर्देशांक क्या है? 3,√3। तो OA दूरी, तो पहला बिंदु होता है उसके निर्देशांक x1, y1 और दूसरे बिंदु के निर्देशांक x2, y2 मानने हैं। तो ये x1, y1 हो जाएंगे, ये x2, y2 हो जाएंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है? √x2 - x1 की स्क्वायर प्लस y2 - y1 की स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। तो x2 का मान क्या है? 3, तो ये 3 लगा दिया, माइनस की जगह माइनस आ गया। x1 का मान कितना है? 0, तो 3 - 0 की स्क्वायर प्लस y2 - y1 की स्क्वायर करना अपने को। तो y2 का मान देखिए क्या है? y2 का मान है √3, y1 का मान है 0, तो √3 - 0 की स्क्वायर। इसके बाद देखिए, 3 में से 0 गए, किसी भी संख्या में से 0 माइनस करते हैं तो वही संख्या आ जाती है। 3 में से 0 गए तो 3 रह गए, 3 का स्क्वायर किया तो ऊपर स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर होगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 9। और √3 में से 0 गए तो √3 बच गया। √3 का स्क्वायर करेंगे तो √3 के स्क्वायर का अर्थ क्या है कि √3 को √3 से गुणा कर रहे हैं। तो √3 को √3 से करेंगे तो उसका मान कितना आता है? 3। तो यहाँ पर 3 की स्क्वायर किया तो 9 आ गया, और √3 की स्क्वायर किया तो क्या आ गया अपने पास? 3। तो इस प्रकार देखिए, OA भुजा की लंबाई क्या आ गई अपने पास? √12। 9 और 3 कितने हो गए? 12। तो जो OA भुजा थी उसकी लंबाई क्या आ गई? √12। अब अपने निकालते हैं AB भुजा की। ये जो A है और ये B पॉइंट है, इन दोनों के मध्य की दूरी निकालते हैं, या इस भुजा की लंबाई कह सकते हैं इसको। तो A पॉइंट के निर्देशांक 3,√3 है और B पॉइंट के निर्देशांक x, y माने हैं। तो पहले बिंदु के निर्देशांक x1, y1 मानने हैं, दूसरे बिंदु के निर्देशांक x2, y2 मानने हैं। तो x2 - x1 की स्क्वायर प्लस y2 - y1 की स्क्वायर, फॉर्मूला वही है। x2 का मान क्या है? x, और y2 का मान क्या है? y। तो x2 - x1 करना है, तो x2 का मान तो है x और x1 का मान है 3, तो ये क्या हो जाएगा? x - 3 की स्क्वायर, x2 - x1 की स्क्वायर प्लस y2 का मान क्या है? y, और माइनस की जगह माइनस है, y1 का मान कितना है? √3 और इसका स्क्वायर। ये देखिए क्या बन गया? a - b की स्क्वायर। ये क्या बन गया? a - b की स्क्वायर, जिसका मान क्या होता है? a² - 2ab प्लस b स्क्वायर। तो अपने पास देखिए यहाँ पर क्या है? x - 3 की स्क्वायर
तो x माइनस 3 की स्क्वायर क्या हो जाएगा, a की जगह x है, b की जगह 3 है, तो a की जगह x रखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 3 की स्क्वायर, कि a की जगह तो x है, b की जगह क्या है 3, यहाँ पर a जहाँ पर a है वहाँ पर तो x रख दिया, जहाँ पर b है वहाँ पर 3 रख दिया, तो देखिए इसका मान क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2, इस 2 का इस 3 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा 6x प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 आ गया। तो ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, तो ये मैंने लगा दिया x माइनस 3 की स्क्वायर। इसी प्रकार y माइनस अंडर रूट 3 करना है अपने को, कि y माइनस अंडर रूट 3 की स्क्वायर क्या हो जाएगा, अब की बार a की जगह तो y है और b की जगह अंडर रूट 3 है, तो a की जगह तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू वाई इंटू अंडर रूट 3 2ab प्लस b का स्क्वायर, a माइनस b की स्क्वायर कर रहे हैं अपने, तो a की जगह तो y है, b की जगह क्या है अंडर रूट 3, इसको सही करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे वाई स्क्वायर माइनस 2 रूट 3y प्लस 3, क्योंकि अंडर रूट 3 को जब अंडर रूट 3 से गुना करते हैं तो उसका मान कितना आता है 3, तो अंडर रूट 3 की स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, तो y माइनस अंडर रूट 3 की स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे y माइनस 2 रूट 3 प्लस 3 लिखेंगे, तो ये लिख दिया वाई स्क्वायर माइनस 2 रूट 3 प्लस 3। तो ये तो आपको समझ आ गया होगा। तो ए बी दूरी अपने पास क्या आ गई, पहले एक्स स्क्वायर लिख दिया, फिर अपने वाई स्क्वायर पहले लिख दिया, जो स्क्वायर वाले फंक्शन है उनको पहले लिखेंगे, फिर एक्स वाले वाई वाले, तो स्क्वायर वाले पहले लिख दिए, फिर एक्स वाई वाले, फिर 9 और 13, ये देखिए यहाँ पर 9 पड़ा और ये 3 पड़ा, 9 और 3 कितना है 12, तो ये मैंने 12 लिख दिया। तो ये अपने पास क्या आ गई ए बी दूरी, ए तथा बी बिंदुओं के मध्य की दूरियाँ ए बी लंबाई आ गई। अब अपने निकालते हैं ओ तथा बी बिंदु के, ये तो ओ बिंदु पड़ा या बी बिंदु, बी कह लो या ओ बी दूरी कह लो या बी ओ दूरी कह लो, एक ही बात है। तो ये मैंने x1 y1 मान लिए, ये x2 y2 मान लिए, तो x2 का मान क्या है, यही फॉर्मूला x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की स्क्वायर, तो x2 का मान क्या होता है, x2 का मान अपने को पास है x, तो ये x लगा दिया, माइनस x1 का मान 0 है, x2 माइनस x1 की स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है y, तो y2 माइनस y1 का मान कितना है 0, तो y2 माइनस y1 की स्क्वायर, x में से 0 माइनस करेंगे तो x बच जाएगा, y में से 0 माइनस करेंगे तो y बच जाएगा, ऊपर स्क्वायर पड़ी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया, क्योंकि x में से 0 माइनस किया तो x बच गया, ऊपर स्क्वायर पड़ी है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार y में से 0 माइनस करेंगे तो y बच जाएगा, ऊपर स्क्वायर करेंगे तो y स्क्वायर बच जाएगा अपने पास। तो ये अपने पास क्या आ गई, ओ ए दूरी आ गई। अब अपने को पता है कि जो अपने को त्रिभुज दे रखा है वो क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि त्रिभुज ओ, इसको ऐसे लिखिए ओ ए बी क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। इसका कहने का अर्थ क्या है कि समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर हो, कि ओ ए दूरी का मान ए बी के बराबर हो और ए बी का मान किसके बराबर हो, ओ बी के बराबर हो। तो देखिए ओ ए बराबर ए बी बराबर ओ बी कि तीनों भुजाओं की लंबाई आपस में क्या है, बराबर है। फिर अपने क्यों क्या है कि इन तीनों भुजाओं की लंबाइयों को एक एक बार तीनों को बराबर रखना है। पहले ओ ए को ए बी के बराबर रखेंगे, फिर ए बी को ओ बी के बराबर रखेंगे, फिर ओ ए को ओ बी के बराबर रखेंगे, तीनों को आपस में एक बार बराबर रखना है। तो पहले अपने ओ ए बराबर ए बी करते हैं कि ओ ए भुजा की लंबाई किसके बराबर है, ए बी भुजा के बराबर। तो ओ ए भुजा की लंबाई ए बी भुजा के बराबर रखेंगे, तो देखिए ओ ए का मान अपने पास क्या आया है, √12, तो ये √12 लगा दिया। ए बी भुजा की लंबाई क्या आई है, ये वाली भुजा ही है √x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 √3y प्लस 12, तो ये मैंने ये लगा दिया। इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया कि ओ ए भुजा की लंबाई ए बी के बराबर है। तो इन दोनों भुजाओं की लंबाई तो आपस में बराबर रख दी। अब अपने जो ए बी भुजा की लंबाई है वो भी ओ बी भुजा के बराबर भी है, क्योंकि तीनों भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर है। पहले दोनों को बराबर रख दिया। अब आगे वाली जो 2 नंबर और 3 नंबर, इसको 1 नंबर मान लीजिए, इसको 2 नंबर भुजा की लंबाई या 3 नंबर, 1 नंबर भुजा की लंबाई और 2 नंबर भुजा की लंबाई को तो बराबर रख दिया। अब अपने 2 और 3 को आपस में बराबर रखते हैं कि ए बी का मान भी ओ बी के बराबर है। जो ए बी भुजा की लंबाई है वो ओ बी भुजा की लंबाई के बराबर है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। तो ये ए बी भुजा की लंबाई क्या है, √x² प्लस वाई स्क्वायर, ये वाली भुजा। तो ये मैंने ए बी का मान रख दिया बराबर किसके है, ओ बी के। ओ बी का मान अपने पास क्या है, √x² प्लस वाई स्क्वायर। तो ये मैंने इक्वेशन नंबर 2 मान ली इसको कि ए बी भुजा की लंबाई किसके बराबर है, ओ बी भुजा के। तो ये मैंने दोनों भुजाओं की लंबाई लिख दी। अब तीसरी भुजा देखिए, पहली और दूसरी को बराबर रख दिया, दूसरी तीसरी को रख दिया। अब अपने पहली और तीसरी भुजा को बराबर रखेंगे। तो पहली और तीसरी क्या है, ओ ए बराबर ओ बी।
ओ ए का मान किसके बराबर है, ओ बी के। तो ओ ए का मान क्या है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ओ बी का मान क्या है अंडर रूट 12। ओ ए का मान तो है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये थोड़ा सा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ओ बी का मान किसके बराबर है, ओ ए के बराबर। कि तीनों भुजाओं की लंबाई आपस में बराबर है, इन दोनों को जब बराबर रखना है कि ओ बी बराबर ओ ए रख लो या ओ ए बराबर ओ बी रख लो, एक ही बात है। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर अंडर रूट 12 आ गया कि ये भुजा ओ ए थी अपने पास अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर थी, सॉरी ये वाली भुजा क्या है, ओ बी है। तो ओ बी का मान अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ओ ए का मान क्या है अपने पास अंडर रूट 12, तो ये मैंने अंडर रूट 12 लगवा दिया। अब इसके बाद ये इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लिया। इक्वेशन नंबर 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 अपने पास क्या पड़ी है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 रूट 3y प्लस 12 बराबर क्या है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। देखिए दोनों साइड अंडर रूट लगा हुआ है, इस अंडर रूट से ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा कि ये दोनों साइड अंडर रूट है, तो अंडर रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड। तो यहाँ पर बच क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 रूट 3y प्लस 12 बच जाएगा इधर वाली साइड, तो कि अंडर रूट तो कैंसिल हो गया और इधर क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसके बाद देखिए इस ये पड़ा अपने पास प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पड़ा अपने पास। जब ये प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर के अपने दूसरी साइड लेके जाएंगे, जो ये एक्स स्क्वायर पड़ा है इसको बराबर के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। एक बार देखिए जैसे ये माइनस का एक्स स्क्वायर आ गया, तो ये प्लस का अपने पास पड़ा ही था, इस एक्स स्क्वायर को दूसरी साइड बराबर के दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो ये यहाँ से देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो कैंसिल हो जाएंगे। तो मैंने इनको सीधा यहाँ से सीधा डायरेक्ट क्या है कैंसिल कर दिया। ये वाई एक्स स्क्वायर प्लस का है कि बराबर के दोनों साइड एक जैसी साइन वाली संख्या हो, बराबर के दोनों साइड एक जैसी संख्या हो और उनका साइन भी बराबर हो। जैसे ये भी प्लस वाला था और ये भी प्लस वाला है और संख्या क्या है एक जैसी है, तो वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये भी प्लस की संख्या थी, ये भी प्लस की संख्या थी, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास बच क्या गया, एक तो माइनस 6x बच गया, एक बच गया माइनस 2 रूट 3y, एक बच गया प्लस का 12। तो ये माइनस का ये मैंने लिख दिया माइनस 6x माइनस 2 रूट 3y प्लस 12 बराबर 0। अब क्या ये माइनस का 6x है, इसको बराबर के दूसरी साइड लेके जाते हैं, तो ये माइनस का दूसरी साइड जाती क्या हो जाएगा प्लस का। तो 12 माइनस 2 रूट 3y तो ये पड़े हैं, 12 को मैंने पहले लिख दिया, माइनस का 2 रूट 3y था ये मैंने अब लिख दिया, वो बाद में लिख दिया। तो 12 माइनस 2 रूट 3y बराबर क्या आ गया 6x आ गया। अब देखिए 12 के अंदर भी 2 पड़ा है और यहाँ पर भी 2 पड़ा है अपने पास। 12 को अपने क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 6 लिख सकते हैं या 2 इंटू 6 लिख सकते हैं 12 को अपने। तो देखिए जब 12 के अंदर से अपने 2 कॉमन लेंगे, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 इंटू 6 के अंदर से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 6 बच जाएगा। तो यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया तो यहाँ पर 6 बच गया और माइनस की जगह इस माइनस की जगह माइनस आ गया। इसकी जगह जो 2 रूट 3y है इसके अंदर से 2 कॉमन लेंगे या 2 बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर 2 अंडर रूट 3y बच जाएगा। तो ये मैंने अंडर रूट 3y लगा दिया और 6 को अपने क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। और ये क्या है x, ये पड़ा ही है, इधर भी 2 है इधर भी 2 है, या इसको ऐसे समझो कि ये 2 इसके गुणा के अंदर इधर वाली साइड जाएगा तो ये इसके अंदर भाग के अंदर हो जाएगा। ये 2 इंटू 3 था, ये 2 इसके गुणा के अंदर है, जब दूसरी साइड जाएगा तो भाग के अंदर हो जाएगा। इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ तो इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो अपने पास देखिए बच क्या जाएगा कि 3x बराबर 6 माइनस अंडर रूट 3y ये बच जाएगा। अब देखिए x इसके जो x के गुणा में क्या है 3 है, तो 3 जब बराबर के दूसरी साइड जाएगा तो ये क्या फिर इसके भाग के अंदर चला जाएगा, तो ये 3 इसके भाग के अंदर चला गया। तो x बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा 6 माइनस अंडर रूट 3y बटा क्या आ जाएगा 3। तो ये मैंने लिख दिया। तो ये क्या था x का मान अपने पास ये आ गया कि ये दोनों इक्वेशन अपने क्यों लगाई, जो इक्वेशन नंबर 2 थी अपने क्यों अप्लाई की कि अपने को यहाँ से x तथा y के मान निकालने हैं कि बी पॉइंट के निर्देशांक लिखने हैं। तो बी पॉइंट के निर्देशांक क्या है x, y, अपने को x, y के मान चाहिए। तो यहाँ से अपने पास एक बार x की वैल्यू आ गई, तो ये अपने पास क्या आ गई x की वैल्यू। अब अपने पास 3 इक्वेशन पड़ी है, ये पड़ी है, ये वाली भी पड़ी है, ये वाली भी पड़ी है। तो इन इक्वेशंस के अंदर अपने को मान रखना है और अपने को x का मान रखना है तथा अपने को y का मान प्राप्त करना है। तो x का मान फाइंड करने के लिए देखिए ये इक्वेशन अपने पास पड़ी है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर अंडर रूट 12, जो इक्वेशन नंबर 3 है। तो देखिए इक्वेशन नंबर 3 से फिर देखिए अंडर रूट इधर वाली साइड भी है, अंडर रूट इधर वाली साइड है,
अगर ये अंडर रूट इससे कैंसिल होगा तो यहाँ पर बच क्या जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 12 बच जाएगा। और x का हमारे अपने पास क्या आया है, ये वाला आया कि 6 माइनस अंडर रूट 3y/3। तो 6 माइनस अंडर रूट 3y/3 का स्क्वायर कर दिया मैंने, क्योंकि x का हमारे अपने पास ये आया है। तो ये तो लिख दिया मैंने x की जगह इसका स्क्वायर, क्योंकि x का स्क्वायर पड़ा है, प्लस y का स्क्वायर बराबर 12। इस इक्वेशन के अंदर मैंने क्या रखा है, x का मान रखा है। तो देखिए 6 माइनस अंडर रूट 3y की स्क्वायर बटा में 3 था, तो देखिए जैसे a बटा बी की स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, तो इसको अपने लिख सकते हैं a स्क्वायर बटा बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार ऊपर वाले की स्क्वायर तो अलग अलग कर दी, और नीचे वाले 3 की स्क्वायर की तो ये क्या हो गया, 9 हो गया। ये ऊपर वाला तो अलग पड़ा है, और नीचे वाले 9 और जो 3 है इसकी स्क्वायर की तो ये 9 हो गया। इसी प्रकार देखिए ये वाई स्क्वायर बटा 1 है, तो ये वाई स्क्वायर किसी भी संख्या के हर के अंदर तो 1 तो होता ही है, तो मैंने यहाँ पर 1 लगा दिया, बराबर क्या है 12। तो अब देखिए कि 9 और 1 का एलसीएम कितना होता है, लघुत्तम लेंगे तो 9 और 1 का तो लघुत्तम कितना आएगा, 9 ही आएगा। इस तरह से अपने लघुत्तम ले सकते हैं 9 और 1 का, कि 3 के अंदर सबसे छोटी संख्या किसका भाग जा रहा है, 3 का, तो 3 बच के 3 3 9 होते हैं। फिर देखिए 1 की जगह 1 ही 3 के अंदर 1 का भाग नहीं जा रहा, फिर 3 के अंदर 3 का ही भाग जाएगा। सबसे पहले उस संख्या का भाग देना है जो सबसे छोटी हो और जो जिसमें उस संख्या का पूरा पूरा भाग जाए। तो देखिए 9 के अंदर पूरा पूरा भाग किसका जाता है, 3 का जाता है, 2 का तो भाग नहीं जाता। तो 3 का भाग 9 के अंदर गया, तो यहाँ पर 3 3 9 होते हैं, तो 3 लगा दिया। 1 के अंदर 3 का भाग नहीं जा रहा, तो 1 की जगह 1 लगा रहे हैं। 3 फिर देखिए 3 के अंदर 3 का भाग ही जाता है, छोटी से छोटी संख्या 3 ही है जिसके अंदर 3 का पूरा पूरा भाग जाता है। तो अपने को तब तक करना है जब बटा यहाँ पर लास्ट के अंदर 1 1 नहीं आ जाए। फिर इन दोनों जो संख्याएँ आती है इनका आपस में गुणा करते हैं, तो वही क्या होता है, एलसीएम। तो 9 का एलसीएम ऑफ 9, 1 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 3 × 3 कितने होते हैं, 9। तो ये आ गया 9 अपने पास एलसीएम। तो एलसीएम लेने के बाद अपने को क्या करना होता है कि एलसीएम लघुत्तम तो ले लिया आपने, इसके बाद अपने को क्या करना है, ये जो पहला फंक्शन है ये वाला 6 माइनस अंडर रूट 3y की होल स्क्वायर बटा 9 है, जो एलसीएम आया है वो संख्या इसके अपने को गुणा के अंदर करनी होती है। देखिए जैसे अपने पास ये पड़ा है 6 माइनस अंडर रूट 3y इसकी होल स्क्वायर बटा 9, जो पहला फंक्शन पड़ा है। ये जो अपने पास फंक्शन पड़ा है जो एलसीएम आया है इसको अपने इसके गुणा के अंदर लिखते हैं पहले। जब इसके गुणा के अंदर लिखेंगे, इसके बटा में 1 है तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या जाएगा अपने पास 6 माइनस अंडर रूट 3y की स्क्वायर बच जाएगा। तो ये मैंने 6 माइनस अंडर रूट 3y की स्क्वायर लगा दिया। फिर प्लस बीच के अंदर पड़ा है तो ये प्लस लगा दिया। अब देखिए वाई स्क्वायर, फिर सेम प्रोसेस करना है अपने पास। अब दूसरे फंक्शन के अंदर देखिए क्या पड़ा है, वाई स्क्वायर बटा 1 पड़ा है, जो एलसीएम होता है उसको अपने क्या करते हैं, गुणा के अंदर लिखते हैं। तो ये मैंने गुणा में लिख दिया, इसके बटा में 1 है, तो 9 का वाई स्क्वायर से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 9y स्क्वायर हो जाएगा। और ये क्या आ जाएगा, इसके बराबर क्या है, इसके बराबर पड़ा है 12। ये जो 12 पड़ा था ये मैंने बराबर में 12 लगा दिया है। तो ये यहाँ तक तो आपको समझ आ गया। अब इसको मैंने a माइनस बी की स्क्वायर के फॉर्मूले से खोला, तो ये देखिए पहले क्या, a माइनस बी की स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर किया तो ये आ गया 6 का स्क्वायर, a की जगह 6 है और b की जगह क्या है अंडर रूट 3y, और 2ab किया तो 2 की जगह तो 2 है, a की जगह 6 है, b की जगह क्या है अंडर रूट 3y। तो 2 × 6 करेंगे 12 रूट 3y आ जाएगा। तो ये 12 रूट 3y प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट 3y की स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3y स्क्वायर। प्लस के अंदर देखिए ये पड़ा है अपने पास 9y स्क्वायर, तो ये 9y स्क्वायर आ गया। बराबर क्या है इसका, जब इससे तिरछा गुना करेंगे तो 12 9 कितने होते हैं, 108। 12 × 9 कितने होते हैं, 108। अब देखिए यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद 9y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर कितने होते हैं, 12y स्क्वायर माइनस 12 रूट 3 लगवा दिया, बराबर 108 पड़ेंगे। ये देखिए 36 था, 36 प्लस का है, दूसरी साइड जाते क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का 36 आ गया। अब 12y स्क्वायर माइनस 12 रूट 3y बराबर 36 में से, और 108 में से 36 गए कितने रह गए, 72 रह गए। तो ये अपने पास देखिए। इसके बाद देखिए 12 यहाँ पर भी पड़ा है, 12 यहाँ पर भी पड़ा है, तो 12 कॉमन लिया तो यहाँ से 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर तो क्या बच जाएगा, वाई स्क्वायर। यहाँ से 12 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, अंडर रूट 3y। तो वाई स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3y बराबर 72 बच गए, क्योंकि यहाँ से 12 कॉमन लिया हुआ है। जब ये 12 यहाँ पर तो गुणा पर, दूसरी साइड जाते क्या हो जाएगा, भाग के अंदर, तो ये 6 पर कैंसिल हो जाएगा। 12 × 6 कितने होते हैं, 72।
तो वाई स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3y बराबर 6 आ गया। इसको ऐसे समझो कि बराबर 6 आ गया, और ये प्लस का 6 है, दूसरी साइड आते माइनस का 6 हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर माइनस अंडर रूट 3y माइनस 6 बराबर 0। तो ये क्या बन गई अपने पास, एक द्विघात समीकरण बन गई। तो इस किसी भी द्विघात समीकरण का हल क्या होता है कि इसके ऐसे भी दो टुकड़े करो। इसके अंदर ये देखिए अपने पास ये बन गई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में बन गई, जहाँ पर a का मान तो 1 है, b का मान है माइनस रूट 3 और c का मान क्या है माइनस 6। अपने को ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनका गुणा करें तो a c के बराबर आ जाए, अर्थात -6 के बराबर आ जाए। एक का -6 से गुणा करेंगे तो -6 आ जाएगा, तो AC का मान तो -6 आ गया। कि ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिनका गुणा करें तो -6 आए, अगर उनको जोड़ या घटाव करें तो क्या आ जाए, B का मान। एक बार दोबारा समझिए, अपने को द्विघात समीकरण आती है, ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है, अगर उनका गुणा करें तो आए AC के गुणनफल के बराबर, और अगर उनका जोड़ या घटाव करें तो उसका मान किसके बराबर आए, B के बराबर। तो अपने पास देखिए अपने को ऐसी दो संख्याएं ढूंढनी है जिसका गुणा करें तो -6 आए। तो मैंने देखिए एक तो संख्या है -2√3 और एक संख्या थी √3। ये दो संख्याएं आपको इसके अंदर याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि अंडर√3 वाली संख्याएं ढूंढनी बहुत थोड़ी हार्ड वर्क है। तो देखिए 2 अंडर√3 और माइनस अंडर एक आ गया, एक संख्या तो होती है -2√3 और एक संख्या है अंडर√3। जब 2 अंडर√3 में से इन दोनों को जोड़ें तो इसका मान कितना आएगा, -√3 आ रहा है। अपने को चाहिए क्या कि जब इनको जोड़ें या घटाएं तो अपने पास मान कितना आना चाहिए, -√3। तो इनको जोड़ा तो -√3 आ गया। इनका अगर गुणा करें तो अपने पास कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। अंडर√3 का अंडर√3 से करेंगे 3 और ये -2 इसके गुणा में पड़ा तो -6 आ गया। अगर इनका गुणा या गुणा करें तो AC के बराबर आना चाहिए, तो AC के बराबर आ गया -6। अगर जोड़ या घटाव करें तो इसका मान किसके बराबर आना चाहिए, B के, तो ये B के बराबर आ गया। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, वाई स्क्वायर माइनस 2√3y प्लस अंडर√3y माइनस 6। देखिए प्लस के 2√3 है और माइनस के 2 अंडर√3 है, प्लस के अंडर√3 है। जब प्लस माइनस के 2 अंडर√3 में से एक अंडर√3 कैंसिल माइनस होगा तो क्या बच जाएगा, माइनस अंडर√3 बच जाएगा। तो ये मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया कि ये माइनस के 2, या ऐसे समझ लीजिए माइनस के 2 है प्लस का 1 है तो यहाँ पर माइनस का 1 बच जाएगा। इसी प्रकार माइनस के 2 अंडर√3 है प्लस का 1 अंडर√3 है तो एक माइनस का अंडर√3 बच जाएगा। इसको इस तरीके से लिख दिया। अपने को दो संख्याएं ढूंढनी थी तो ये दो संख्याएं ढूंढ ली। अब देखिए y यहाँ पर भी पड़ा है, y यहाँ पर भी पड़ा है, तो y कॉमन ले लिया, तो यहाँ से y कॉमन लिया तो y बच गया, यहाँ से y कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बच गया, 2 अंडर√3 बच गया। इसी प्रकार देखिए यहाँ पर 6 को अपने क्या लिख सकते हैं, ये देखिए अंडर√3y माइनस 6 पड़ा अपने पास, तो यहाँ देखिए 6 को अपने क्या लिख सकते हैं, 3 × 2 लिख सकते हैं, और 3 को अपने क्या लिख सकते हैं, अंडर√3 गुणा 2 लिख सकते हैं। अंडर√3 गुणा अंडर√3 कितने होते हैं, 3, तो अंडर√3y, और यहाँ इसके अंदर से अंडर√3y कॉमन लेना, तो अंडर√3y जब कॉमन लिया तो यहाँ पर तो बच गया y, इधर क्या बच गया 2√3, कि यहाँ से अंडर√3 कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बच गया 2 अंडर√3, और यहाँ से अंडर√3 कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बच गया y, तो इसको मैंने ये लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर भी y माइनस 2 अंडर√3 पड़ा है, यहाँ पर भी y माइनस 2 अंडर√3 पड़ा है, तो y माइनस 2 अंडर√3 एक बार फिर कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस फंक्शन में से y माइनस 2 अंडर√3 कॉमन लिया तो यहाँ पर y बच गया, तो ये y लगा दिया। जब y माइनस 2 अंडर√3 यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पर प्लस के अंडर√3 बच गया, तो ये मैंने लगा दिया अंडर√3, और यहाँ पर बीच में साइन क्या था, प्लस का। अब देखिए a गुणा b इक्वस टू 0 है, यहाँ तो a 0 है, यहाँ b 0 है, यहाँ तो a 0 है, यहाँ b 0 है, तो y माइनस 2√3, यहाँ तो y माइनस 2√3 0 है, यहाँ y प्लस 2√3 0 है। जब y माइनस 2√3 का मान 0 के बराबर रखेंगे तो यहाँ से y का मान क्या आ जाएगा, 2 अंडर√3, प्लस का अंडर√3 है, दूसरी साइड जाते क्या हो जाएगा, प्लस का, सॉरी माइनस का, दूसरी साइड जाते क्या हो जाएगा, प्लस का, तो y बराबर 2 अंडर√3 आ गया। इसी प्रकार y प्लस अंडर√3 का मान 0 रखेंगे तो यहाँ से y का मान क्या आ जाएगा, माइनस अंडर√3। तो अब अपने पास देखिए यदि y का मान 2 अंडर√3 है, y का मान 2 अंडर√3 है तो x का मान क्या आएगा, इस इक्वेशन से, इसको इक्वेशन 4 मान लो, समीकरण 4 से x का मान क्या है, 6 माइनस अंडर√3y/3 है, ये x का मान है। जब यहाँ पर अपने y का मान रखेंगे, y की जगह 2 अंडर√3 रखते हैं, तो y की जगह 2 अंडर√3 रखा तो अंडर√3 गुणा अंडर√3 कितने हो गए,
3, और 3 का जब 2 से गुणा किया तो 3 दूनी 6 हो गए। 3 इंटू 2 करते हैं तो 6 होता है, 3 2 जा 6, तो 6 माइनस 6 कितने हो गए 0, तो 0/3 भी क्या होता है 0। अगर y बराबर 2 √3 लेते हैं तो x का मान कितना आ रहा है 0। अगर y बराबर √3 ले रहे हैं यहाँ इस फंक्शन में, y की जगह अगर √3 रखें तो देखिए 6 माइनस √3 तो पड़ा ही ये वाला, y की जगह मैंने क्या रख दिया √3 रख दिया, तो 6 माइनस √3 को √3 से करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो 6 माइनस 3/3, 6 में से 3 गए 3, 3/3 कितने हो जाएंगे 1, तो 1 पर कट जाएगा, तो x बराबर क्या आ गया 1। यदि y बराबर 2 √3 हो तो x बराबर 0 आ रहा है, y बराबर √3 हो तो x बराबर 1 आ रहा है। तो अपने को निर्देशांक किसके लिखने हैं b पॉइंट के, ये जो b पॉइंट के निर्देशांक x, y थे, तो अगर यहाँ पर x का मान 0 आ रहा है, y का मान कितना आ रहा है 2 √3, यदि y का मान 2 √3 है तो x का मान 0 आ रहा है, तो x, y लिखना है, x, y लिखना है तो पहले x का मान लिखना है फिर y का मान लिखना है। बिंदु के निर्देशांक लिखने का तरीका यही होता है, px, y बताया था। इसी प्रकार दूसरे एक इसके 2 निर्देशांक लिखे जाएंगे, इसके 2 निर्देशांक आएंगे, अगर x का मान 1 है तो y का मान कितना है √3, तो यहाँ इसको ऐसा समझिए कि √3, y का मान √3 रखने पर x का मान आ रहा है, तो अपने को लिखना क्या था bx, y, तो x की जगह 1 आ रहा है और y की जगह क्या आ रहा है √3। तो इस प्रकार जो b पॉइंट के निर्देशांक क्या आएंगे 2 निर्देशांक आएंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्या लेंथी था, बड़ा था, इस प्रकार ये अपने दो निर्देशांक आएंगे। अगर इनको इसको करते तो वीडियो काफ़ी बड़ा बनता, इससे भी बड़ा बन जाता, इसलिए मैंने पहले इसको बोर्ड पर लिख लिया, फिर मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, है इजी पर थोड़ा सा कैलकुलेटिव है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 9.2 के साथ। काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है। थैंक यू।